डायरेक्ट मेल आएगा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं और आप यहाँ पे काम करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आपको पर डे के 1200 रुपीज मिलने वाले, जो कि यहाँ पे 10th पास कंप्लीट कर रखी है, 12th पास कंप्लीट कर रखी है। तो यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है, जिसको आप अपने पार्ट टाइम बेसिस पे भी कर सकते हो, फुल टाइम बेसिस पे भी कर सकते हो। आप अपने फोन से काम करना चाहते हो, जिस फोन से आप इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो उस पे भी यहाँ पे काम कर पाओगे। हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपरेशन एंड आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग जॉब अपडेट। और ये जॉब अपडेट आज आपकी इतनी खास होने वाली है ना, जैसा कि आप यहाँ पे डिमांड करते हो कि हमको एक वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम वर्क चाहिए और हमारे को इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती है। सब चीजें यहाँ पे आज आपकी फुलफिल होंगी, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी जॉब लेके आया हूँ जिसको आप अपने पार्ट टाइम बेसिस पे भी कर सकते हो, फुल टाइम बेसिस पे भी कर सकते हो। इवन आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, आपके पास कोई लैपटॉप पीसी नहीं है, आप अपने फोन से काम करना चाहते हो, जिस फोन से आप इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो उस पे भी यहाँ पे काम कर पाओगे। और यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई बैरियर नहीं है इस बार। आपको अगर यहाँ पे हिंदी आती है आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आपको तमिल आती है, कन्नड़ आती है, कोई भी आपको रीजनल लैंग्वेज आती है आप यहाँ पे काम कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो पे आउट मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको बहुत औसम मिलने वाला है। यहाँ पे आपको पर डे के 1200 रुपीज मिलने वाले, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट है एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा बात करो यहाँ पे इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे आपने अगर 10th पास कंप्लीट कर रखी है, 12th पास कंप्लीट कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे इस वर्क को करना चाहता है वो यहाँ पे इसको कर सकता है। इसके अलावा इसकी यहाँ पे सबसे खास बात बताऊं तो यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है। जैसा कि आप देखते हो कि किसी भी जॉब को आप अगर अप्लाई करते हो तो वहां से आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह नहीं आएगा, बस यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट मेल आएगा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं और आप यहाँ पे काम करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इमीडिएट ज्वाइनिंग होने वाली है। आप यहाँ पे जस्ट फॉर्म अप्लाई करोगे, विद इन 1 to 2 डेज के अंदर यहाँ पे आपको रिवर्ट आ जाएगा और यहाँ पे उसके नेक्स्ट डे से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी और काम करना शुरू कर दोगे। तो चलिए अब यहाँ पे वीडियो में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे आपकी पोस्ट होने वाली है, क्या यहाँ पे आपका वर्क रहेगा और कैसे कैसे आप यहाँ पे इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को भले ही आप लाइक मत करो बट ज्यादा शेयर जरूर करो, ताकि ये वीडियो हर एक उस कैंडिडेट तक पहुंच पाए जिसको यहाँ पे एक जॉब की नीड है और ये वीडियो एक राइट कैंडिडेट तक पहुंच पाए। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। और इसके साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी जो कंपनी होने वाली है वो है हमारी वी लोकलाइज, जिसकी तरफ से वर्क प्रोवाइड हो रहा है। और आपके यहाँ पे जो पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है एड्स क्वालिटी रेटर, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब जो है बहुत वेरियस डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है, आप देख सकते। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है कोई बैरियर नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बंगाली आती है, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। हिंदी आती है तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से उसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जिसको तमिल आती है वो अप्लाई कर सकता है, तेलुगु आती है वो अप्लाई कर सकता है, उर्दू आती है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपको अगर यहाँ पे 1-2 रीजनल लैंग्वेज आती है और यहाँ पे आप इसकी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इस वर्क को यहाँ पे सबसे पहले तो पार्ट टाइम बेसिस पे भी कर सकते हो और अपने यहाँ पे फ्रीलांस बेसिस पे भी कर सकते हो, विच मींस आपको यहाँ पे जब मन कर रहा है, जब मूड है तब उठ के आओ, काम करो और यहाँ पे काम को फिनिश करके अपना अमाउंट ले लो। जस्ट यहाँ पे इतना ईजी प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे यहाँ पे डिटेल्स में चीजें होने वाली है, ठीक है। तो जैसे आप अभी इस पे क्लिक करोगे, हिंदी पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो पाए। तो यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ पाओगे, ठीक है। कंपनी का आप नाम देख सकते हो वी लोकलाइज, ठीक है। एड्स क्वालिटी रेटर यहाँ पे आपका वर्क होने वाला, पोस्ट होने वाली है और यहाँ पे आप हिंदी पोर्टल के ऊपर यहाँ पे काम करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे फ्रीलांस रिमोट वर्क यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ये बता रहे हैं कि ये रोल किस टाइप के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जो यहाँ पे इंटरनेट को सर्व करते हैं, डेली यहाँ पे इंटरनेट पे कुछ चीज सर्च करते रहते हैं, उन लोगों के लिए जॉब बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। यूज मेजर्स सर्च इंजन फ्रीक्वेंटली, ठीक है। आप चीजों का यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्च करते हो, देखते रहते हो कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पे आज की डेट में बूस्ट हो रही है, उनके लिए वर्क बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है, ठीक है। नो व्हाट पीपल वांट बेस्ड ऑन अ फ्यू कीवर्ड्स, ठीक है। आप मतलब यहाँ पे चीजों को सर्च करते हो अदर कीवर्ड्स पे कि इस पे अगर सर्च करूंगा तो क्या आएगा, उस पर सर्च करूंगा तो क्या आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे जॉब्स ढूंढ रहे हो, आप यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है। जॉब्स की आपकी पूरी एक लिस्ट आ गई। अब अगर उसमें आपको आपके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पे कोई दूसरा कीवर्ड डालोगे। फॉर एग्जांपल आप डालोगे पार्ट टाइम जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। तो जितने भी आप यहाँ पे कीवर्ड्स आप डालते हो, तो जो भी आप ये डेटा फिल करते हो उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो इस तरीके की अगर आप यहाँ पे सर्चिंग करते हो तो आपके लिए बहुत जॉब बेस्ट होने वाली है। इसके अलावा एंजॉय रिसर्चिंग टॉपिक्स ऑनलाइन, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पसंद करते हो कि यार एक टॉपिक पता लग गया आपको स्पेस से रिलेटेड या आपको एआई से रिलेटेड कोई टॉपिक पता लग गया, अब यहाँ पे आप उसको बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हो कि यार इसमें होता क्या, एक्चुअली उसकी डीप नॉलेज लेना चाहते हो। अगर इस टाइप का बिहेवियर है तो यही जॉब आपके लिए बहुत परफेक्ट
प्रॉफिट होने वाली है। इसके अलावा वांट अ फ्लेक्सिबल एंड फन साइड जॉब, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप एक फन साइड जॉब चाहते हो कि मतलब जब मर्जी काम करूँ और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग काम करूँ, रात में मने तो रात को काम करना है, दिन में मने तो दिन को काम करना है, या मेरे को मिड वे में अगर कहीं पे काम करना है तो मैं काम कर सकूँ, तो इस टाइप का अगर आपको इन्वायरमेंट चाहिए या इस सारी चीज़ें आपके अंदर है तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इसके प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या वर्क होने वाला है, क्या क्या अमाउंट मिलने वाला है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं जॉब टाइटल में आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एड्स क्वालिटी रेटर होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे उसकी जिसके लिए यहाँ पे सभी लोग आए हैं, पे रेट बेस्ड ऑन टास्क रहेगा, जो भी यहाँ पे आपको वर्क मिलेगा उसके बेस पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा अमाउंट, और यहाँ पे $3 पर आवर आपको मिलने वाला है। अब $3 यहाँ पे आपका कितना होता है, $1 इस टाइम पे 85 रुपीज़ का चल रहा है, बट आप यहाँ पे मान लीजिए कि 80 रुपीज़ का चल रहा है क्योंकि थोड़े बहुत चार्जेस कट जाते हैं, तो 80 × 3 करोगे तो यहाँ पे आपको $240 रुपीज़ पर आवर का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्क कितने टाइम करना है, यहाँ पे आपको 5 आवर्स पर वीक यहाँ पे देने ही देने, ठीक है। इसके अलावा उससे ज़्यादा आप यहाँ पे 20 आवर्स पर वीक तक यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। बट मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे दिन के इन्वेस्ट करना है, जिससे यहाँ पे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी बने, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 5 घंटे भी काम करते हो दिन के, तो अगर आप इसको 5 से इंटू करोगे तो यहाँ पे आपके 1200 रुपये पर डे का अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप दिन में सिर्फ 5 घंटा वर्क करते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसको 30 से इंटू कर लेते हो तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो 36,000 पर मंथ तक पहुँच जाएगा, सिर्फ पार्ट टाइम बेसिस पे। यहाँ पे आपने सिर्फ पार्ट टाइम वर्क किया है, जब मूड था तब वर्क किया है, और यहाँ पे आपने कोई भी 8 घंटे इन्वेस्ट नहीं करे, अपने मूड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तब आप इतना अच्छा इनकम अर्न कर पाए। सोचो अगर आप इसको फुल टाइम करोगे तो आप इस इनकम को कितना आगे तक लेके जा सकते हो। तो ये मैंने आपको ऑन एन एवरेज एक पार्ट टाइम बेसिस पे जो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, पर डे का भी बता दिया, पूरे मंथ का भी बता दिया, सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात कर लेते हैं। तो वो सब आपको पहले पता है, इंडिपेंडेंट जब मर्जी काम करो, ठीक है, फ्रीलांस और सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जब मन करेगा कोई आपको यहाँ पे टोकेगा नहीं, कोई आपको प्रेशर नहीं देगा, एक वर्क दे दिया जाएगा, अब उसको आप कितने टाइम में खत्म करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपके रहने वाला है, मतलब अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हो तो आपको यहाँ पे एक लंबे रेस के घोड़े की तरह देखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, देयर इज नो फॉर्मल इंटरव्यू फॉर दिस जॉब, नो फोन कॉल्स, नो वेटिंग्स, नो वेस्टिंग टाइम्स, ठीक है, वेदर यू गॉट द जॉब और नॉट, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे परेशान नहीं करा जाएगा कि आपकी जॉब लगी ना लगी, ठीक है, या आपको इस तरीके से कॉल्स कर करके बार बार परेशान भी नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट एक मेल आएगी अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए होंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई मेल नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैसे होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इससे आप थोड़े परेशान हो गए होंगे, ये तो आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि एक्सपीरियंस और क्या क्या डिमांड्स इनकी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हिंदी की बात करें तो फ्लुएंसी इन हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और रिटर्न कम्युनिकेशन इंग्लिश के अच्छे होने चाहिए। काम यहाँ पे आपको हिंदी में करना है, बट कुछ यहाँ पे क्लाइंट्स हो सकते हैं, अब आपके यूएस के क्लाइंट्स हो तो उनको तो आप इंग्लिश में ही मेल वगैरह भेजोगे, तो वो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जिसका भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ जिससे सारी चीज़ें आपकी ईजी हो सकती है, दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यूज़ कर लो, गूगल का जेमिनाई यूज़ कर लो, उसको हिंदी में बता दो कि क्या लिखवाना है, वो यहाँ पे आपको लिख के दे देगा, ठीक है। कंफर्टेबल नॉलेज ऑफ मॉडर्न पॉपुलर कल्चर, मतलब आपको यहाँ पे हर कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम है, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, आपके पास एक कनेक्शन, यहाँ पे आपके पास एक इंटर होना चाहिए। और यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं, जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है तो एक गुड इंटरनेट कनेक्शन ले आना, बाकी जिस डिवाइस पे वीडियो देख रहे हो उसी से काम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फैमिलियर विद यूजिंग ऑनलाइन सर्च इंजन, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको यहाँ पे चीज़ें सर्च करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा इनके साथ कि आप यहाँ पे इनके साथ कितने टाइम तक काम करोगे, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो वर्क आपका होने वाला है प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाला है, सो यहाँ पे आपकी जो इनकम होगी वो यहाँ पे वीकली आवर्स पे कन्वर्ट होगी, मतलब यहाँ पे एक वीक में कितना काम कर रहे हो, 20 घंटा, 30 घंटा, 10 घंटा, तो उसी के बेसिस पे आपकी जो इनकम है वो जनरेट होगी। सो मैंने जैसा कि आपको बताया था 1200 रुपये पर डे का यहाँ पे आपको बताया था। अगर आप यहाँ पे 6 दिन मान लो यहाँ पे काम करते हो, सो यहाँ पे आपके 7,200 रुपीज़ पर वीक के यहाँ पे बनेंगे, जो कि ये भी बुरा अमाउंट नहीं है अगर आप यहाँ पे एक हफ्ते में 4-5 घंटे काम करके इतना अर्न कर रहे हो, ठीक है। सो अब इसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे फिल करना है और इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये आपको कॉल्स फोन्स वगैरह नहीं करेंगे अनटिल आप यहाँ पे सेलेक्टेड ना हो।
तो यहाँ पे आपको जो अभी यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई कि यहाँ पे आपको सर्च इंजन के बारे में पता होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको आनी चाहिए, उन चीज़ों को ना अपने रिज्यूमे में डालो, क्योंकि यहाँ पे ये एआई को यूज़ करते हैं आपके यहाँ पे रिज्यूमो को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे आपके रिज्यूमे को ओपन करके नहीं देखेगा। यहाँ पे एक सिस्टम को यूज़ करते हैं विच इज़ एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे उसमें डाल देते हैं और यहाँ पे आपके रिज्यूमे को मैच करते रहते हैं, और यहाँ पे विद इन 2 से 5 सेकंड्स के अंदर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट और रिजेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे आपका रिज्यूमे सेलेक्ट कैसे होगा, इन कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में डालो, और जिससे आपके यहाँ पे रिज्यूमे के सेलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे अपने रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा बेसिक रखोगे कि मैंने यहाँ पे अपने एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट करी है, मार्क्स इतने मिले हुए हैं, और यहाँ पे आप उसमें कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे जिससे यहाँ पे वो अट्रैक्टिव लगे, तो यहाँ पे वो रिजेक्ट होगा ही होगा। तो प्लीज़ आप यहाँ पे उनमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करा करो, जिससे यहाँ पे रिज्यूमे अगर किसी को भी भेजो, यहाँ पे नहीं कहीं पे भी आप भेजते हो, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, पर्सन आप इसको एक बार देखे और रिव्यू करे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सबसे पहले तो लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जिनके पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है वो यहाँ पे अपना रिज्यूमे अटैच कर देना। ठीक है, अब कैसे अटैच करना है, ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे जाना, रिज्यूमे को अपलोड करना, वहां से उसका लिंक लेके यहाँ पे इसको अटैच कर देना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, ईमेल डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, एंड करंट लोकेशन डालनी है, अपनी करंट कंपनी डालनी है, नहीं तो नील छोड़ देना इसको। और यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, लिंक्डइन का अकाउंट है उसका यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देना, गिटहब का है उसका प्रोवाइड कर देना, पोर्टफोलियो यूआरएल या कोई अदर ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर काम वगैरह कर रहे हो आप, कोई ऐसा इंटरेस्टेड पर्सन हो जो काम वगैरह कर रहे हो, तो उसकी यहाँ पे वेबसाइट का लिंक आप डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके यहाँ पे आपको आंसर करने और यहाँ पे इसके फॉर्म को सबमिट करना है। बट मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर ना खुद फिल करो, कि वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं आप इनके आंसर बता देता हूं सब के, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट एज इट इज वही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे दोगे, और उससे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको जो रिज्यूम होगा और जहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर है ना, वो बिल्कुल मैच नहीं हो पाओगे। आप मेरी थिंकिंग से अगर फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी को शो ना करे। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप, मैं चाहूंगा कि इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही यहाँ पे डालो, बट मैं आपको एक दो के यहाँ पे बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन है, जिससे आपको यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरीके के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर यू रेफर्ड बाय एन एजेंसी, फ्रेंड और फैमिली मेंबर करंटली एसोसिएट विद व्हीकल लोकलाइज। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें नो फिल कर देना। अगर यहाँ पे आपको कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर वी लोकलाइज में है तो यस करना, अदरवाइज अदर कैंडिडेट्स के नहीं होंगे तो यहाँ पे नो फिल कर देना। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर आपने किसी को यहाँ पे रेफर किया है तो उसका यहाँ पे ईमेल आईडी डालो जो वी लोकलाइज वालों ने दिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है, हैव यू प्रीवियसली वर्क विद वी लोकलाइज, यहाँ पे नो फिल कर देना। प्लीज लिस्ट द ईमेल एसोसिएट विद OKTA अकाउंट। ठीक है, मीन्स आपका वही जो इन्होंने मेल प्रोवाइड करी होगी। वेयर डिड यू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे यूट्यूब फिल कर देना। ठीक है, और इस तरीके से आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको यहाँ पे आर्ली बेसिस पे काम करना है, तो यहाँ पे यस करना, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना, जो चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो, जो है यहाँ पे आपको सर्च इंजन के बारे में पता है, जितना डीपली नॉलेज आप यहाँ पे वर्क करते हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर देना। एंड उसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को फिल करके यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट होते हो तो ही यहाँ पे आपको मेल आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको मेल नहीं आएगा। और मेल आपको यहाँ पे किस तरीके से आ सकता है, इनके जो डिस्क्रिप्शन के वर्ड्स हैं और उसको अपनी रिज्यूमे में अटैच करो, जिससे आपके यहाँ पे चांसेस बढ़े कि आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो और यहाँ पे आपको ये जॉब मिल सके। सो उन सब कीवर्ड्स का आप अपने रिज्यूमे में यूज़ करो। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, कुछ डाउट, कोई क्वेरी आता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ डाउट्स को रिजॉल्व करूंगा। और यहाँ पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर से बोल रहा हूँ, लाइक भले ही मत करना, बट वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ये वीडियो राइट कैंडिडेट तक पहुंच पाए। एंड गाइस, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।